आप सभी को अच्छी तरह पता है कि हमारे प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बाप समान फरिश्ता कम से कम 75% बनने के लिए 6 मास की अवधि दी है। 6 मास का समय पूरा होने के बाद हम बच्चों की क्या रिजल्ट हो सकती है, इस बात की कल्पना नाटक के रूप में प्रस्तुत है। धर्मराज के दरबार में ट्रायल कोर्ट। चित्रगुप्त। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। चित्रगुप्त, इस सूक्ष्म लोक से नीचे की ओर पृथ्वी लोक में देखो। अब संगम युग का अंतिम समय चल रहा है। कलयुग का अंतिम नजारा, प्रकृति का भयानक तांडव नृत्य बाकी है। ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ की, प्रभु मिलन की, प्रभु प्यार की और सेवा द्वारा भाग्य निर्माण करने की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। ब्राह्मण आत्माओं को दिए हुए होमवर्क के 6 मास का समय, बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का समय, उच्च सौभाग्य बनाने की सुनहरी बेला अब बीत गई। अब होगा महाविनाश। अब अणु अस्त्रों की बारिश का इंतजार है। हे चित्रगुप्त, अब महाविनाश का पर्दा उठने वाला है। सत्वचन महाराज, सत्वचन। आप सत्य ही बता रहे हैं। अब अंतिम नजारा शुरू हो, उसके पहले आखिरी फैसले के पूर्व मुझे देखना है कि हाहाकार के समय जय जयकार की घोषणा करने वाली ब्राह्मण आत्माओं का परिणाम क्या है। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, कर्मातीत, कम से कम 75% बाप समान स्थिति बनाने का जो होमवर्क दिया था, उसका रिजल्ट हमें देखना है। जी महाराज, आप आज्ञा कीजिए। आप कहो तो सभी ब्राह्मण आत्माओं को सूक्ष्म शरीर से आपके समक्ष उपस्थित कर दूं। चित्रगुप्त, देखो ब्राह्मण आत्माओं में कौन कौन फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन में श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी में रॉयल फैमिली में आने योग्य हैं। उन विजयी मायाजीत आत्माओं को सबसे पहले निमंत्रित करो। जी महाराज, मैं उन सतो प्रधान विजयी आत्माओं को अभी आपके सन्मुख उपस्थित करता हूं। रुको चित्रगुप्त, रुको। उन फर्स्ट डिवीजन वाली विजयी आत्माओं से पहले उन आत्माओं को मेरे सामने सम्मान सहित उपस्थित करो जो सप्त अष्ट रत्न हैं। उन्हें मेरे साथ आसन ग्रहण कराओ। जी महाराज, जैसी आज्ञा। मैं अभी उन महादानी, वरदानी, मूर्त संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को यहां सूक्ष्म वतन में आपके सामने उपस्थित होने का निमंत्रण देता हूं। हे फरिश्ता स्वरूप, आधार मूर्त, बाप समान माया जीत, प्रकृति जीत, सप्त अष्ट रतन आत्माओं, हे बाप दादा के मस्तक मणि, आदि रतन आत्माओं, आप यहां सूक्ष्म लोक में पधारिए। धर्मराज के दरबार में आकर उनके साथ अपना स्थान ग्रहण कीजिए। चित्रगुप्त, ये सभी बाप दादा की मूल्यवान मणियां हैं। इन सभी के संपूर्ण फरिश्ता पद की प्राप्ति के उपलक्ष्य में
आप सभी उपस्थित ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं जोर से दोनों हाथ की तालियां बजाकर इनका सम्मान कीजिए। अब हे चित्रगुप्त, इन सभी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्माओं की ट्रिब्यूनल के सामने पहले फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माओं को आदर सहित निमंत्रित करो, जिन्होंने हर कदम ब्रह्मा मां और निराकार बाप के कदम पर कदम रख अपना संगम युगी ब्राह्मण जीवन सफल किया। जी महाराज, मैं उन श्रेष्ठ महारथी आत्माओं को अभी निमंत्रित करता हूं। हे ब्राह्मण कुलभूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम, फर्स्ट डिवीजन वाली माया जी, बाप दादा की दिल तख्त नशीन आत्माओं, आप सभी का धर्मराज के दरबार में सप्त रत्नों की उपस्थिति में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हे राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, सरस्वती, आप इन आत्माओं पर अपने वरदानों की वर्षा कीजिए। हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं, आपने श्रीमत पर चलकर मनसा वाचा कर्मणा अथक सेवा की है। आप पर बाप दादा को और हम सभी को नाज है। हे फरिश्तों, अब विश्व की आत्माओं की हर चाह पूरी करने के लिए एवर रेडी बन जाओ। हे चित्रगुप्त, अब हमारे सम्मुख सेकंड डिवीजन में आने वाली कभी ऊंची तो कभी साधारण स्थिति वाली आत्माओं को उपस्थित करो। जी महाराज, मैं अभी आपके सामने ऐसी कभी कभी वाली सेकंड डिवीजन में आने वाली घोड़ेस्वार आत्माओं को उपस्थित करता हूं। ओ सेकंड डिवीजन वाली, कभी योगी, कभी वियोगी, कभी फरिश्ता स्वरूप तो कभी फर्श स्वरूप, कभी राजी तो कभी नाराजी वाली, आपको धर्मराज के दरबार में बुलाया गया है, तो जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए। आइए आइए आइए, बाप दादा के लाडले सिकी लधे बाप दादा ने हर मुरली में बार बार सावधानी दी। 6 मास में 75% रिजल्ट पर पहुंचने की अवधि के बाद अब बताओ, आप कितना परसेंट जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बने? खुद ही बताओ, बताओ। हे धर्मराज, मैंने धन से बहुत सेवा की, परंतु तन नहीं दे सका। मेरी बुद्धि घर में और व्यापार में बिजी रही। अमृत वेला उठने में मैंने लापरवाही की है। मैं जितना चाहता था उतना कर नहीं पाया। मुझे और थोड़ा समय मिल जाए तो तन मन धन समय संबंध सहित सब कुछ बाप दादा पर निछावर कर दूंगा। मुझे एक चांस दीजिए। हे शक्ति स्वरूपा, बेफिक्र बादशाह, फरिश्ता स्वरूप जानवी मैया, आप इन आत्माओं के प्रति कुछ बोलिए। अमृत वेला, बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे के पास शकाश देने आते हैं, किंतु आपने शकाश नहीं लिया। कलयुगी दुनिया का आकर्षण कभी कभी आपको अच्छा लगता था। संगम में अधिकार जमाकर दूसरों की सेवा ली तो सतयुग में जाकर सेवा देनी पड़ेगी। हे धर्मपिता, हमें पुरुषार्थ का थोड़ा और समय चाहिए। हम भी फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं। शांति 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 शांति। हे चित्रगुप्त, अब थर्ड डिवीजन वाली कमजोर, परवश, शक्तिहीन आत्माओं को भी
इस ट्रिब्यूनल में उपस्थित करो। जी महाराज। थर्ड डिवीजन वाली प्यादो आत्माओं को मैं अभी आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। हे थर्ड डिवीजन वाली आत्माओं, बाप दादा का हाथ और साथ पकड़कर छोड़ देने वाली आत्माओं, नफरत, ईर्ष्या, निंदा और जिद कर सिद्ध करने वाली अहंकारी आत्माओं, उमंग, उत्साह और अतीन्द्रिय सुख के भाग्य से वंचित आत्माओं, फिर भी द्वापर कलयुग के राजा महाराजाओं से भी श्रेष्ठ आत्माओं, आप धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो। आइए आइए आइए, पधारिए। आप भी बाप दादा के बच्चे हैं, भले ही कच्चे हो, फिर भी त्रेता के अंत में आने वाली आत्मा प्रेसिडेंट से भी और कलयुग के करोड़पति से भी उच्च पदधारी हो। परंतु आप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में नहीं जा सकेंगे। अब बोलो, तुम्हें क्या पद मिल सकता है? रहम करो, रहम करो। हे धर्मराज, हे फरिश्तों, रहम करो। हमें थोड़ा और समय दो। हमें प्रायश्चित कर पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का थोड़ा समय तो दो। हम वही भूले अब नहीं करेंगे। शांति शांति शांति। हे बाप समान फरिश्ता स्वरूप कल्याणी देवी, आप ही उन्हें सांत्वना दीजिए। बाप दादा की हे मीठी आत्माओं, दिल शिकस्त मत हो, हिम्मत रखो। आपकी हिम्मत का एक कदम तो बाप दादा की मदद के 1000 कदम। ये सुना था ना? बाप दादा अपने बच्चों को दिल शिकस्त नहीं देख सकते। बाप फिर भी रहम दिल है। अब भी महाविनाश के लिए पर्दा उठा नहीं है। मैं बाबा के पास आपकी अर्जी जरूर ले जाऊंगी। आपकी ओर से तीव्र पुरुषार्थ के लिए थोड़ा और समय देने की अर्जी डालूंगी। फिर आप गफलत तो नहीं करेंगे ना? बहानेबाजी नहीं करेंगे ना? बोलो। नहीं नहीं नहीं, अब गफलत नहीं करेंगे, बहानेबाजी नहीं करेंगे, अलबेले नहीं रहेंगे, लेकिन हाई जंप देंगे। कलयुगी स्वभाव परिवर्तन कर फरिश्ता संस्कार इमर्ज करेंगे। बाप दादा को हमारी ओर से एडवांस में शुक्रिया कहना, शुक्रिया कहना, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।